नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज अहमद और इस वक्त हम मौजूद है दरभंगा के टाउन हॉल परिसर में। बिहार के अंदर महागठबंधन की नई सरकार है और सरकार बनने के बाद लगातार इस सरकार में जो मंत्री बने हैं या फिर जो नए जिन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई है उनका अभिनंदन वगैरह का प्रोग्राम जोरों पर है। आज राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब जो हाल ही में राजद द्वारा एमएलसी बनाए गए थे, उनका दरभंगा में आगमन हुआ है और इस आगमन पर जो है उनका जोरदार अभिनंदन किया जा रहा है। जो दरभंगा जिला के युवा राजद के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक और भी जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा यह अभिनंदन समारोह काफी ही धूमधाम से किया जा रहा है। कुछ नज़ारे हम आपको दिखा देते हैं कि दरभंगा में कारी सुहैब के आने के बाद क्या नज़ारा था, किस तरह से उन्हें लाया गया। कार्यकर्ताओं में काफी जोश था और नारेबाजी हो रही थी। इस दौरान जब टाउन हॉल के अंदर कारी सुहैब पहुंचे तो वहां भी उनका जो है अलग अलग कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात किया, पत्रकारों के सवाल दिए, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी पर हमलावर हुए और बीजेपी की सरकार को जो बिहार में पिछले 16-17 सालों तक सरकार रही नीतीश कुमार के साथ, उसके ऊपर सवाल खड़े किए। कहा कि जब तक वो बीजेपी सरकार में थी तो बिहार का विनाश करती रही, बिहार में जो है कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ। खासतौर से उन्होंने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और देश को बांटने का काम करती है। हालांकि इस मौके पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि हाल ही में पटना के अंदर प्रदर्शन के दौरान जो एक छात्र के ऊपर पटना के एडीएम के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, उसमें तेजस्वी ने पिछले दिनों कहा था कि 48 घंटे के अंदर हम इसमें जांच कमेटी बिठाएंगे और जो भी कुछ निर्णय आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने 48 घंटे में कमेटी बनाने की बात कही थी और 48 घंटे में निर्णय लेने की बात नहीं कही थी या फैसला सुनाने की बात नहीं कही थी। बहरकैफ इसके अलावा भी और कई सवाल किए गए जिसका उन्होंने जवाब दिया और जवाब देते हुए खुल्ला उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है जब तक वो राज्य में थी उसकी जो राजनीति थी वो विनाशकारी टाइप की राजनीति थी, ऐसा उनका आरोप था। अब महागठबंधन की सरकार बन गई है, सरकार में राजद आ गई है, तेजस्वी यादव आ गए हैं, तो ऐसे में सरकार जो चलेगी बिहार के अंदर तो बिहार का विकास करेगी। अब तक विकास नहीं हो पाया था लेकिन अब विकास होगा, ऐसा उनका दावा है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि पत्रकारों के सवाल के ऊपर पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहा है राजद के एमएलसी कारी सुहैब। लोगों ने हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, हम लोगों के नेता सामाजिक न्याय के पौधा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, मैडम राबड़ी जी को, पूर्व मुख्यमंत्री है तेज प्रताप जी को, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को, ललित यादव जी को, भोला यादव जी को और तमाम पार्टी के सीनियर लीडरों को दरभंगा की जनता ने जो धन्यवाद दिया है, जो उनका शुक्रिया अदा किया है, जो पैगाम पहुंचाया है, उसके लिए मैं दरभंगा के एक लोगों का, एक व्यक्तियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो अपने नेता को पैगाम भेजा है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आज दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार में महागठबंधन के सरकार बनने से जो खुशी है वो आपने देखा है। रोजगारों में खुशी नहीं दिख रही है। आज भी सीबीएसई के छात्रों को फिर लाठी चार्ज हुई है, पिछले दिनों भी नियोजित शिक्षकों पर लाठी बरसा है और आपके पार्टी के द्वारा कहा गया था कि 48 घंटों में फैसला होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बेरोजगारों में ही सबसे ज्यादा खुशी है, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि जो 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा करके आए, 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा इसका वादा करके आए। बिहार विधानसभा के चुनाव में 20 में निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा करके गई, लेकिन तमाम बातें जुमला साबित हुई, बल्कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम बने हैं तो नौजवानों में, बेरोजगारों में खुशी है। हमारे नेता ने बार बार कहा है कि थोड़ा धैर्य रखिए, सब लोगों को इंसाफ मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा। और आपने देखा होगा, मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि जब युवाओं पर लाठी चली, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करके और फौरन उन्होंने जांच कमेटी बैठाने का काम किया। डीएम के नेतृत्व में उनको आदेश दिया कि फौरन जो भी पदाधिकारी लाठी चलाने में जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये ऐसा पहली बार हुआ है। तो युवाओं के दर्द को तेजस्वी यादव से ज्यादा कोई नहीं समझता है और युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव जी है। बिहार ही नहीं
देश के युवा तेजस्वी यादव जी की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं और युवाओं के उम्मीदों को पूरा सिर्फ तेजस्वी यादव जी ही करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, इस सरकार में युवाओं की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। बस आप इत्मीनान रखिए और आप धैर्य रखिए। एक मिनट रुक जाना, क्या लगता नहीं है कि सर राजद के आने के बाद भी जो है अफसरशाही हावी है, आज भी छात्रों पर लाठी चली है? देखिए, आप लोग जिन बातों को जिस तरह से पेश करें, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई नहीं बचेगा। जब निर्दोष लड़के पर लाठी चलाई गई तो हमारे नेता ने फौरन जांच का आदेश दिया है, जांच रिपोर्ट आएगी, फौरन उस पर कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, कोई नहीं बचेगा। तेजस्वी यादव ने जो 48 घंटा का समय दिया था वो पार कर चुका है। क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने जो 48 घंटे में जांच कमेटी बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया था, जांच कमेटी बन गई है और आपने देखा है कि केंद्र सरकार किस तरह से परेशान कर रही है। पूरे बिहार में सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके पूरे बिहार को डिस्टर्ब किए हुई है और विकास में बाधा डाल रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो कभी इस देश का विकास नहीं चाहती है, वो विनाश चाहती है, तमाम लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है, तमाम धर्मों में एक दूसरे से लड़ाई कराना चाहती है, वो तो नफरत की पुजारी है। इसलिए आप धैर्य रखिए, जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है फौरन उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तो सरकार बनी है, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी फौरन सरकार बनी है, 17 साल में जिसने एक नौकरी नहीं दी है उनसे भी सवाल कीजिए। देखिए, हमारी सरकार, सुनिए मेरी बात, हमारी सरकार जनता की सरकार है। जनता की उम्मीदों पर बिहार के एक एक आवाम, जो 13 करोड़ आवाम है, इनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और जितनी भी समस्याएं हैं समय के साथ सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ऊर्जावान हैं, नौजवान हैं, उनका भविष्य है और युवाओं के समस्याओं से वो पूरी तरह से वाकिफ हैं और उनके अंदर जो काम करने की जो इच्छा शक्ति है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम जो तजर्बाकार मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सबसे अच्छे देश के जो मुख्यमंत्री इस वक्त हैं, उन मुख्यमंत्रियों में से एक नीतीश कुमार जी भी हैं। तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की जो जोड़ी है, ये जोड़ी बिहार के विकास में पूरी तरह से चार चांद लगाएगी और बिहार के लोगों की जो भी उम्मीदें हैं उन तमाम उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्या महादलित और दलित के लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं होगी? महादलित भाजपा के सरकार में 17 साल तक स्वास्थ्य विभाग भाजपा के पास थी, भाजपा कोटे में मंत्री थे, उनके पास था। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौपट है बिहार में। भाजपा ने पूरे बिहार को लूट के खोखला कर दिया है। जिस तरह अंग्रेज ने पूरे देश को लूट करके खोखला करके लेके चले गए, उसी तरह भाजपा जो है वो अंग्रेज के दलाल हो गए ये लोग, और उन्हीं के दलाल है जिसने बिहार को लूटने का काम किया है। अभी हमारे नेता स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उसमें जो भी गड़बड़ियां होंगी सबको समय के साथ दुरुस्त किया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें